किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंततः हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और एक लोकतांत्रिक देश है हमारा, और किसी भी विवाद का हल हिंसा नहीं हो सकती। इसलिए एकदम प्रथम दृष्टया जो अभिषेक बनर्जी या कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ है, या उनके साथ जो हाथापाई हुई है, उनके साथ जो हिंसा हुई है, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ पूरे पश्चिम बंगाल की सामाजिक परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। पश्चिम बंगाल के सामाजिक परिस्थिति में राजनीतिक हिंसा और खासकर पॉलिटिकल पार्टियों की राइवलरी के नाम पर जो एक दूसरे के प्रति जो मारा मारी, छीना झपटी, हाथापाई, गोलीबारी होती रही है, उसका एक पुराना इतिहास है। जब सीपीएम की सरकार थी तो अपने तमाम विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं के साथ इसी प्रकार की हरकतें करते थे। बाद में जब तृणमूल की सरकार आई तो तृणमूल सरकार के भी जो तृणमूल पार्टी के भी जो लोग थे, वो पूरे पश्चिम बंगाल में विरोधी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ इसी प्रकार की हरकत करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पार्टी बदल गई, सरकार बदल गई, लेकिन कार्यकर्ता और मानसिकता वही है। और इस नाते उन्होंने तृणमूल के साथ अपना पुराना हिस्सा चुकाने के अंदाज में तृणमूल कांग्रेस के जो महासचिव हैं श्री बनर्जी, उनके ऊपर हमला किया, उनके एक दूसरे एमपी हैं कल्याण बनर्जी, उन पर हमला किया। तो इन हमलों का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक परिस्थितियां रही हैं और जो उसका इतिहास रहा है, उस हिसाब से ये सब बहुत ही स्वाभाविक है। बाकी प्रदेशों में ये सब नहीं होता। वहीं आर्मी चीफ का बयान आया कि भारत जो है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है, प्रिपेयर है। भारतीय सेना के अध्यक्ष द्विवेदी जी ने बहुत साफ शब्दों में, बल्कि दो टूक शब्दों में कहा है कि भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए तैयार है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहलगाम में जो एक आतंकवादी हमला हुआ था, उस हमले के बाद पूरे पाकिस्तान को सबक सिखलाने के लिए जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और वहाँ के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, आतंकवादियों को नष्ट किया, इसके अलावा उनके लगभग 11 एयरबेस जो थे उसको तहस नहस कर दिया। और वो ऑपरेशन सिंदूर था जिसकी थर्राहट आज भी पाकिस्तान को महसूस होती है। तभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद हमारे देश में भेजना बंद नहीं करता, जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान के बेगुनाह नागरिकों के ऊपर आतंकवादी हमला करके उनको तबाह करने से बाज नहीं आता, तब तक हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ये रुका नहीं है, थोड़े देर के लिए पॉज दिया गया। तो आज हमारे सेना अध्यक्ष ने बिल्कुल वही बात कही है, हम इसका समर्थन करते हैं। पूरा देश भारतीय सेना के साथ है। पाकिस्तान कोई भी गलत हरकत करे उसका जवाब देने के लिए हमारी सेना को तैनात करना चाहिए और मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के माध्यम से। जिस तरीके से कर्नाटक की अगर बात करें तो डीके शिव कुमार जो है वो शपथ लेने वाले हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कर्नाटक में बदलाव देखा जाएगा, कैसे दिखते हैं? डीके शिव कुमार एक अरसे से मुख्यमंत्री बनने के लिए लालायित थे। वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, अभी भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, लेकिन चूंकि सिद्धारमैया जी एक सीनियर लीडर और उनकी जो स्वीकार्यता थी वो बेहतर थी डीके शिव कुमार की तुलना में, इसलिए उनको उस समय मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाया गया तभी एक कांग्रेस हाईकमान ने यह वचन दिया था कि 2.5 साल बाद आपको बनाया जाएगा। अब 18 महीने रह गए हैं। 18 महीने के लिए डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन मैं आज ही कह रहा हूं, कर्नाटक में आने वाले दिनों में अगले चुनाव में कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। डीके शिव कुमार के ऊपर हार का ठिकाना फोड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकार कर्नाटक में अगली बार बहुत बड़े जनादेश के साथ आ रही है। कांग्रेस जो है लगातार जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम की बात करें, उसको लेकर बीजेपी के ऊपर या सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर आलोचना कर रही है, चाहे वो नीट पेपर लीक मामला हो और सीयूटी पेपर जो ग्लिच हुआ उसको लेकर, तो कैसे देखते हैं आलोचना कर रही है? देखिए, हमारी जो नीट परीक्षाएं हैं, यहाँ पर सीबीएसई की परीक्षा हो या बाकी अन्य जो केंद्रीय स्तर की परीक्षा हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो,
उन परीक्षाओं के पेपर लीक होना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और बहुत दर्दनाक घटना भी। इसलिए उन परीक्षाओं के लिए हमारे देश के लाखों बच्चे दिन रात मेहनत करके तैयारी करते हैं, और ऐसे में कुछ बेईमान लोगों की वजह से, बेईमान लोग मिल करके माफिया एक ग्रुप बना करके, एक सिंडिकेट तैयार करके, दो पैसे की लालच में वो पेपर लीक करते हैं। और जो बच्चे पढ़ाई बढ़िया से नहीं कर पाते हैं उन बच्चों को पेपर बेचा जाता है पैसे लेकर के, और उसकी वजह से जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं उनकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। यह निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद प्रकरण है, और इस प्रकार के प्रकरण नहीं होने चाहिए। हमारी परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट परीक्षा के जो पेपर लीक हुए हैं उसकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। सीबीआई ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच शुरू की है। इसके अतिरिक्त जो सीबीएसई में जो इवैल्यूएशन का जो मामला था उसके ऊपर भी मैंने सुना कि फिर से इवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो तमाम परीक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार को बहुत सावधानी से पेश आना चाहिए। जिस तरीके से यूपीएससी की परीक्षाओं के पेपर लीक कभी नहीं होते, बिल्कुल उसी तरीके से इन परीक्षाओं के भी पेपर लीक नहीं हो, इस प्रकार का एक फुल प्रूफ अरेंजमेंट तैयार किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। बाकी छोड़